आज जाइए घर में, खाइए पिए, आधा घंटा सोइए और फिर सोचिए कि अगला 100 दिन हमको कैसे निकालना है अपने एग्जाम के लिए, अपने परीक्षा के लिए। हमारा व्यक्तिगत इच्छा है यहाँ से कोई सेकंड डिवीजन करके घर नहीं, और अच्छा लड़का बर्बाद होते दिख रहे हैं। तुमको तय करना है कि मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, हम लोग सही। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, समझ में आया ना। किरण का रिजल्ट में 11 मार्क्स इसको मिला था, चेक कराई अपनी कॉपी, तो 2 मार्क्स इसका बढ़ गया, 13 हो गया। ठीक है, जिसको भी लगता है कि हम अपना कॉपी देखना चाहते हैं वो ऑफिस में रखा हुआ देख सकते हैं कॉपी। सबसे बड़ा बात है कि आप लोग फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं लिखते हैं, ना अच्छा डायग्राम, ना अच्छा फॉर्मूला अच्छे ढंग से लिखते हैं, डेफिनेशन भी लिखते हैं तो अपना डेफिनेशन अलग तरह का बना देते हैं। अब कोई लॉ है तो लॉ थोड़े बदलेगा, लॉ जैसा साइंटिस्ट ने कहा है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो चीजें बदल देते हैं, बदल देने से फिर फिजिक्स का कोई विशेष मतलब नहीं रह सकता है। अच्छा डायग्राम बनाइए, अच्छे से फॉर्मूला को लिखिए, कॉन्सेप्चुअल बात जो उसमें दिया गया है उसको डालिए, तो फिर लगे कि टेस्ट में कॉपी सजाए। अगर देखें, हम कॉपी को देखें तो 2 से 3 स्टूडेंट का बहुत सुंदर कॉपी था जिसमें आपको टीचर मार्क्स देगा, और ऐसा ही मेंटालिटी का टीचर वहां भी बैठेगा, दूसरा कॉपी रहेगा, मार्क्स देगा। और जो सवाल जवाब कर लेते हैं सर चेक कर दीजिए, रीचेक कर दीजिए, यहाँ कैसे गलती वहाँ कैसे गलती, आपको वहाँ मौका बहुत कम मिलेगा, बहुत कम चांसेस मिलेगा। ठीक है, आप जाइए चेक कराइए, लेकिन टीचर को ये अपना अधिकार है कि आप अपने अनुसार से वो मार्किंग कर सकते हैं, कोई लॉजिक नहीं, सीधे बोल देगा चेकिंग होता नहीं है। टीचर पर ऐसा कोई लॉ ही नहीं लगता है कि टीचर पर आप प्रेशर बना सकते हैं कि सर हमारा मार्क्स बढ़ा दें। आपका सही क्वेश्चन को भी काट के 0 नंबर देगा। टीचर एक बार में जवाब देगा कि मेरे अनुसार से हमको लगा कि इस बच्चे को मैं इतना ही नंबर दे सकता, बस दे दिया, मेरे अनुसार से बच्चा इसी लायक का, इसके बाद कोई कमेंट नहीं। सो इसीलिए आप लोग अपना कॉपी को अच्छा से सजाइए ताकि मार्क्स देने में माने। क्वेश्चन बैंक में जो बोल रहा है पहले उस हिसाब से पढ़ो, तो उससे क्या होगा, कम से कम 70 मार्क्स तुमको पास करने से उन्हें रोक सकता है। कमजोर बच्चा भी यहाँ पे है, जिसको कोई सब्जेक्ट बहुत खराब लगता है तो कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तो जो खराब लगता है उस सब्जेक्ट में भी तो उसको पास करना पड़ेगा। जैसे सिकंदर सर बोले कि कॉपी को सजा के लिखना है, बहुत मायने रखता है कॉपी को सजा के से नंबर काट लेगा, कुछ नहीं बोल सकिएगा आप। यही आगे का एक सब्जेक्ट खाली 12 का बात कर रहे हैं, 12 का केमिस्ट्री फिजिक्स उठा लीजिएगा ना, पूरा 10 का सब सब्जेक्ट के बराबर आपको वैसा 5 सब्जेक्ट से भेंट हो, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, जिसका बायो है आपको दर्द देने के लिए काफ़ी है। और रिजल्ट बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आज तक आप 0 पढ़े तो हैं ठीक ठाक, बस अब इच्छा शक्ति जगा लीजिए लास्ट का 100 दिन। अगर आप खुद से वादा कर लीजिएगा कि हम अच्छा रिजल्ट करेंगे और 100 दिन हम खटने के लिए तैयार हैं, लड़का लोग फेसबुक से हट के, लड़की लोग इंस्टाग्राम से हट, रिजल्ट बन जाएगा। यही दो तुम लोग पर काल बढ़ रहा है, समय बर्बाद करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, काफ़ी है, इस तरह से बर्बाद कर। लोगों को स्वैपिंग की आदत लग गई है, मोबाइल ऐसे बैठ के खेलते तुमको तय करना है कि मेरा रिजल्ट कैसे बनेगा, वो तुमसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। हम लोग डायरेक्शन दे सकते हैं, हम लोग सही दिशा दे सकते हैं कि आपको इस दिशा में जाना। अब उस दिशा में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जाना। एक सब्जेक्ट पढ़ने का मैक्सिमम टाइम आपको 20 दिन का, 100 दिन का अगर बनाइएगा प्लान तो एक सब्जेक्ट पढ़ने का 20 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना नहीं, कंप्लीट तैयारी करना। और चैप्टर वाइज अगर बांटिएगा तो एक चैप्टर पढ़ने का 1 दिन का, 1 दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना। सबसे बड़ा समस्या ये लोग सोचता अभी है समय, कुछ नहीं बचा हुआ है, नवंबर तो पीक पॉइंट पे लोग पहुंच, लास्ट ओवर में रन रेट इतना चढ़ेगा ना, छक्का मारे चक्कर में आउट हो जाए, समझे। आज जाइए घर में, खाइए पिए, आधा घंटा सोइए और फिर सोचिए कि अगला 100 दिन हमको कैसे निकालना है अपने एग्जाम के लिए, अपने परीक्षा के लिए। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, समझ में आया ना। टेस्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इतना बता दें। कोई भी चीज अच्छा जितना लोग टेस्ट में नहीं आया था
तो कौन तो बता देंगे वैसे ही देखो। अरे ये रिजल्ट देखे हम खाली जानना चाहते हैं कि कौन कौन नहीं आए थे। इन लोग को ऐसे ही लग रहा है टेस्ट में नहीं जाएंगे बच जाएंगे, इससे तो बच जाएगा। चेक जो लेगा एग्जाम उससे कहाँ बचे, अब बचेगा तो अगला साल तक बचेगा। बचने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल और अच्छा लड़का बर्बाद होते देख रहे हैं। कल हम पूछेंगे किसको कौन कौन घर से आज सोच के आए हैं कि हमको रिजल्ट करना। हम भी समय निकाल के पूछेंगे। तो हमारा व्यक्तिगत इच्छा है यहाँ से कोई सेकंड रिजल्ट करके घर नहीं। 5-7 रिजल्ट ऐसा भी होना चाहिए कि हम बोल सके ना मेरे यहाँ का रिजल्ट बेहतरीन है। ये जब बोल भी दिया जाता है ना वैसे कि ये मेरे वाला लिए ये 12th वाला, का रिजल्ट सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाद भी कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। हम लोग तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आएगा जाएगा। लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाता है ना आप कि अपना रिजल्ट ले जा सकते हैं सारा तो क्वेश्चन जाइए, का टेस्ट है तो सही ले जा नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको जो लेना था 2 साल में आपसे ले लिए हैं। अब आप यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं, जाइए। अब वो रिजल्ट है, अब क्या बल्ब खड़े करके ले जाइए, चलिए ठीक है, पढ़ेगा घर में।